हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके के इस चैनल में। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों इनको ठीक ठीक करिएगा और लास्ट में देखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, एंथ्रोपोलॉजी। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा सी, रेशम के कीड़े का पालन। तीसरा प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, नाभिक। अब चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और परिवहन को सक्षम करता है? पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो इसका आंसर होगा सी, जाइलम। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण आता है? पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण आता है? तो पौधों में लचीलापन कोलेन कायमा के कारण आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बालों का रंग किसके कारण होता है? मतलब बालों का रंग, जो बालों में रंग आता है, तो ये किसके कारण आता है? यही आपको बताना है इसमें। तो इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, पेप्टिन, मेलेनिन, केरोटिन या केराटिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलेनिन। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्र पाए जाते हैं? मतलब मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसमें आपको बताना है मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव शरीर की कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही वीडियो जिस पे देखने को मिलते रहेंगे। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है? मतलब बच्चों का लिंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? पिता पर, दादा पर, नाना पर या माता पर? तो बच्चों का लिंग मुख्य रूप से पिता पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए, पिता पर निर्भर करता है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किसे फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जाना जाता है? किसे फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जाना जाता है? मंडल विटकर, बी कॉल डार्विन, सी एच.आर. विटकर, डी कॉल लीनियस। तो इसका सही आंसर होगा कॉल लीनियस, क्योंकि कॉल लीनियस को ही फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है 12 नंबर। मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित हैं? मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित हैं? तो
ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मधुमक्खी और टिड्डा कीट से संबंधित हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है केंचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है। केंचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ और ज़बरदस्त ट्रिक्स इस चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एनेलिडा। केंचुआ जिस संघ में आता है उस संघ का नाम है एनेलिडा, जो कि ऑप्शन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। ये आप लोग जानते होंगे। ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है, लाल, नीला, गुलाबी या लाल काला। तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, नीला होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला। तो अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है स्तनधारी जानवरों का होता है एक कक्षीय हृदय, बी 4 कक्षीय हृदय, 2 कक्षीय हृदय, डी 3 कक्षीय हृदय। मतलब स्तनधारी जानवरों का हृदय जो होता है वो कितने कक्षीय, मतलब उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 1 कक्षीय, 4 कक्षीय, 2 कक्षीय या 3 कक्षीय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 कक्षीय। स्तनधारी का हृदय 4 कक्षीय होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है मछली में पाया जाता है 1 कक्षीय हृदय, 2 कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय या 4 कक्षीय हृदय। मछली में हृदय कितने कक्षीय, मतलब हृदय जो मछली का दिल होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं। तो मछली में जो हृदय होता है उसमें सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं, मतलब उसका हृदय 2 कक्षीय होता है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि है निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न है लार ग्रंथ से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथ से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथ से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। तो लार ग्रंथ से एमाइलेज स्रावित होता है, जो कि सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। तो दोस्तों, ये थे 20 प्रश्न। तो आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट करके बताइएगा।